बड़े पोएटिक वे में चीजों को कहते हैं तो तब आपको इस गानों को सुनने में मजा आएगा। अपना एक अलग यूनिक डिस्टिंक्ट स्टाइल है इनका, मतलब ये यही चीज कहीं ना कहीं कहती है क्या यूनिकनेस की तरफ जाती है। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश रिएक्शन लाए हैं, एक बिल्कुल फ्रेश गाने पे जिसका नाम है चार दीवारी का। सॉरी, ये पहले मैं बता दूं, आर्टिस्ट है चार दीवारी और जो ट्रैक का नाम है वो फरेबी है। इसमें रफ्तार भी है साथ में उनके। तो देखते हैं गाइस, चार दीवारी बड़े ही फेमस डेफ जैम के ये आर्टिस्ट हैं और देखते हैं ये ट्रैक किस प्रकार का निकल गया है। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और आज हम कमेंट लेने वाले हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करते रहिए भर के। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। चार दीवारी रफ्तार। डाउनटाउन में लगी आग, सभी भागे, बिल्डिंग से निकले धुआं, अब सब जल गया तो सभी भागे। पब्लिक में मचे हाहाकार, मुजरिम फरार, गया वो कहाँ पे न जाने। पीछे पीछे पुलिस मेरे, जल्दी भागता मैं आगे, बस्ता बचा के। जिसमें चोरी का माल किसी का दिल रखा, खींचता है मुझे तुझ तक, जाने कौन फरिश्ता। आ गया मैं तेरे घर पर, तरता भटकता, मिल गई है तेरी बुरी तरह आ गया आंखों से मेरी, हो गया वो मुझे जिसका डर था, लैला को लगता हूँ मैं फरेबी। नाइस वेरिएशंस, बहुत सही वेरिएशन। और गाइस, आपने अगर आप स्टार्टिंग बीट में देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप गेम्स नहीं खेलते थे पहले, तो गेम्स में उनकी जो टोन्स होती थी कुछ इस प्रकार की, उस तरह की बीट को यूज करा गया है। और बीट पता है कैसी, जैसे सस्पेंस क्रिएट करती है ना जो बीट, कि भाई डाउनटाउन में ऐसा हो गया है, सब तबाह हो गया है, लोग भाग रहे हैं, इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं चार दीवार। और डेफ जैम के यार आर्टिस्ट जितने भी है ना, सब थोड़ा सा ना बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप की चीजें लेके आते हैं। चाहे आप हनुमान काइंड को भी देखो, आज वो फट रहे हैं, वो भी डेफ जैम के ही आर्टिस्ट हैं, और ये चार दीवारी भी डेफ जैम के ही आर्टिस्ट हैं। और अगर आप देखोगे ना चार दीवारी को, अनप्रेडिक्टेबल फ्लो रहता है, मतलब ना ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से ये फ्लो लिया गया है। हाँ। और फ्लो में वेरिएशन, छोटे नुआंसेस होते हैं इनके, जैसे अभी लास्ट में इन्होंने जो खींचा है उसको, हाँ। वो चीजें चार दीवारी के ट्रैक्स में बड़े पोएटिक वे में चीजों को कहते हैं तो अपना एक अलग यूनिक डिस्टिंक्ट स्टाइल है इनका, मतलब ये खतरनाक आर्टिस्ट है, अलग बिल्कुल अलग तरह से काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी रहती है ना कि ये लोग ना, एक होता नहीं है कि इस तरह के आर्टिस्टों में मेजरली क्या होता है कि आप ना एक ही बारी में सुनोगे तो शायद आपको इनका ट्रैक पसंद ना आए, या कई बार ऐसा होगा कि आपको मजा ना आए। पर जब आप बार सुनोगे और ट्रैक के डीप एसेंस को जब आप एक बार महसूस कर लोगे ना, तब आपको इस गानों को सुनने में मजा आएगा। और यही चीज कहीं ना कहीं कहती है क्या यूनिकनेस की तरफ जाती है ये चीज, कि कैसे वो यूनिक है। धनजी भी कुछ इसी प्रकार के आर्टिस्ट हैं कि उनका साउंड सुनने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है हर किसी को, वही है। तो अलगपन, कुछ नयापन जो ला रहे हैं वो यही आर्टिस्ट ला रहे हैं। एग्जैक्टली। और आर्टिस्ट ना ग्रोज ऑन यू। अगर हो सकता है आप धनजी को सुनोगे या चार दीवारी को सुनोगे, पहली बार में आपको हो सकता है इनके ट्रैक फ्लैट लगे, समझ में ना, या आप उनियाल को सुनो, उनियाल भी ऐसी हैं आर्टिस्ट हैं, उनियाल भी तो अगर आप इन दो आर्टिस्ट को सुनोगे, धनजी हो गए, ये हो गए, तो आपको लगेगा शायद यार मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। पर आप जब इनके 2-3-4 डिस्कोग्राफी के ट्रैक सुनोगे इनके, तब आपको लगेगा नहीं यार ये ट्रैक बहुत अच्छा है। और दीज आर्टिस्ट ना ग्रोज ऑन यू विद टाइम, यस, तो ये चीज है। और गाइस, कहीं ना कहीं इस बार ये भी देखेंगे कि वो ना अपनी एक इनसिक्योरिटी और एंजाइटी और जो होता है ना हमारे अंदर, जो सारे बुरे तत्व होते हैं ना, उसको एक मैन फॉर्म में भी दिखाया। भी जहाँ पे हमने वीडियो रोका हुआ है, वो वही बंदा है, उस अपने ही अंदर की चीजों को कर रहे हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये टीवीएफ और टीवीएफ के आर्टिस्ट में आते हैं, तो कई सारी स्किट्स करते हुए नजर आएंगे आपको यूट्यूब पे। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वो जो जितनी इनसिक्योरिटीज है ना, कि भीड़ में जाने से डरना या स्टेज फेयर होना, तो वो सब इनसिक्योरिटीज ना ये आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है। चार दीवारी के अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए गाइस, आगे सुनते हैं, काफी सही ट्रैक है। अच्छा गाइस, देखिए हुक कितना सही लिखा है कि है फरेबी जा फरेबी, और वो बीट वहां पर ना पॉज ले रही है और उसके बाद फिर स्टार्ट
बहुत तो सही, बता ही बहुत रही कि सही। मैं भी फरेबी हूँ, ये जो सिचुएशन है ये भी फरेबी है, सारी चीजें मतलब क्योंकि अंदर की इनसिक्योरिटीज के बारे में वो बात कर रहे हैं। आई थिंक ना दिस जो ये ट्रैक है ना, ये सीक्वल है पिछले ट्रैक का। जो एक वो तूने देखा होगा, एक ट्रैक पे हमने रिएक्शन किया था चार दीवारी के, देखा था हमने, हाँ। जिसमें वो एक किसी लड़की को भगा रहे हैं, वो डांसर होती है, ये भी म्यूजिशियन होता है, और वो एक इसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है, वो हाँ, उसका हाँ, कुछ हाँ, वो हाँ, पेम्प हो टाइप सकता का है। होता है। हो सकता तो वो ये यहाँ पर बाद में उससे लड़के ना बड़ा फेमस सिंगर बन Famous जाता है, और है। मुझे लग रहा है आगे ना ये वहां से स्टार्ट हुआ है कि अब हो ये सकता फेमस है, हो हो चुका सकता है यार भैया, हो सकता सकता है भाई, तो बिल्कुल हो क्योंकि सकता है। कपड़े उसमें भी कुछ इस तरीके से ही पहने हुए थे ना, इसमें हाँ, मतलब लग रहा है मुझे, लग रहा है, might be guys, हो माइट सकता बी, है, हो वी आर सकता नॉट है। श्योर, पर वो ट्रैक काफी पहले आया था तो शायद पता नहीं। हाँ, तो चलिए गाइस आगे आगे रिएक्ट करते हैं, आगे सुनते हैं। ये रेट्रो स्टाइल बीट हो रहे हैं। बारी you're up after रफ्तार। हाँ, वो बड़ा आर्टिस्ट बन गया। डाउनटाउन में लगी आग, दीवारी मेरा दिल ले गया, अपना खंजर मारा सीना मेरा छील के गया। अगर रफ्तार मेरी कील वाली हील ले गया, मुझे लगा लगी आग, साला फील ले गया। मेरी गली में आता जाता रहता था, तो टपरी में गुस्सा छुपा छतरी में रहता, फेंके खत करे बक, मुझे कटरी ना कहता था, मैं फक भी ना देती थी, तू जख्मी सा बैठा था ना दिल के नीचे, घर के तू दर पर सर था पटकता, वो तरीके ही आगे लगी है मेरी, हो गया वो मुझे जिसका डर था, लैला को लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी, क्या कहेगी ये, क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी, मैं फरेबी, तो भाई वो एक तो रफ्तार का जो सेक्शन था वो छोटा सा उन्होंने कैमियो टाइप दिया है बीच में, पर हाँ, बहुत सही दिया है it कि was a जिस good तरह से वो बता रही कि खंजर दिल पे लगा और ये मैं जख्मी हुआ, और जिस तरह की मेरे को दिक्कतें हुई, पर जिस तरह का फ्लो स्विच आप देख रहे हो ना, कितना सेट खुद कर रहे हैं, फिर पब्लिक की तरफ जा रहे हैं, फिर खुद कर रहे हैं, फिर पब्लिक, उसी तरीके से लिरिक्स को भी लिखा गया है और उसी तरह से कैमरा की हैंडलिंग भी चल रही है। फरेबी जो है ना कहीं वो मुझे लगता है ना कि जैसे एक आदमी के दो मास्क होते हैं ना, कि मतलब एक हाँ। वो सोसाइटी को कुछ दिखाता है और वो होता कुछ है, है। तो वो उस तरीके के फरेबी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी जो वो बैंकर जा रहा है तो वो आगे निकल जाता है हाँ। उसका, और वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज ही हैं। एक ये वाला भी हो सकता है और एक ये वाला भी हो सकता है कि एक फरेबी मतलब कि अंदर तो मैं इतना डरा हुआ हूँ, वही exactly, अंदर मैं इतना हाँ, इनसिक्योर insecure हूँ, मेरे अंदर इतनी प्रॉपर दुनिया को ऐसा दिख रहा है कि मैं बहुत मस्त हूँ, मैं इतने ऊंचाई पे पहुंच चुका हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है, मैं किसी भी चीज, मैं भयंकर परफॉर्म, पर अंदर इनसिक्योरिटीज मेरे से आगे भाग रही और हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है कि बहुत लगता है मुझे कि मैं हाँ। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर जैसी भीड़ आती है और जैसी स्टेज आता है Stage ना, आता तो है, वो हाँ। मेरी इनसिक्योरिटीज मेरे से आगे निकल जाती है और मैं पीछे रह जाता हूँ। बस। तो वो यहाँ पर यार डिपिक्शन बहुत सही अच्छा है। दिखा रखा है कि वो डिपिक्शन है ना वो, और ऐसा नहीं है, देखो उन्होंने आप देखिए वो जो एक्टर हैं वो हाइट में थोड़े छोटे हैं, पर उस चीज को पोर्ट्रे करने का मतलब पता है क्या है कि एक्चुअल में ये जो इनसिक्योरिटी है मुझसे बड़ी नहीं है, हाँ। पर मैं डर इतना गया हूं कि ये मुझ पे भारी पड़ रही है, ये मुझ पे भारी। तो उन्होंने देखे ना जो डायरेक्टर है या जिन्होंने, उन्होंने किस सोच से उसको लिया है, सोच से, और इस तरीके से डिपिक्शन की व्यूअर्स जो है ना अपने अपने डिपिक्शन निकाल सके, डिपिक्शन अलग हो सकता है, बिल्कुल हो और सकता कोई है, कुछ और भी डिपिक्ट कर सकता है कोई अभी अब आपको गाइज आप बताना आपको क्या लगता है, हमें तो ये चीजें लगी इसलिए हम बिल्कुल। इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो कमेंट्स ले लेते हैं अब। हाँ, एक जरा गाइज हम कमेंट ले लेते हैं। और चलो भाई शुरू तो गाइज हमने बिग डेन करके काफी टाइम पहले एक ट्रैक करा था, उस पे एक हमारे वो हैं व्यूअर हैं एनिमीज 930 करके, तो शाउट आउट टू एनिमीज 930 एंड उन्होंने कहा है आई लव योर रिएक्शन, बिग फैन गाइज, कीप इट अप। सो थैंक यू सो मच भाई, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, आप लोग का प्यार और सारा साथ ही है जिससे हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और होप आप आगे भी हमारे रिएक्शन एंजॉय करेंगे। तो चलिए गाइज आगे Keep commenting, guys. कीप कमेंटिंग गाइज। ये लैला को लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी, क्या कहेगी ये, क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी, जान लेगी ये। वो पुराना कैबरे स्टाइल वो नहीं आता था। लैला को बातें सब क्यों लगे बहाने, लैला मैं फरेबी, मैं ठग मैं Hi अपराधी, hats बज मैंने रहे तो हैं। जिंदगी ये भाग भाग बिता दी, लैला मैं ना तेरा Nice तू है track ना भाई। मेरी, मुझे बुला देना मैं कहीं का नहीं, लैला तू अभी है फिर तेरी सहेली, मैं ठगता जग को मेरा कोई अपना ही नहीं।
मैं चाहता नहीं हूँ यार वो कह भी रहे कि मैं ना तू मेरी है ना मैं तेरा हूँ, मैं ठगता हूँ दुनिया को। और मतलब वो ये ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठग रहा है, वो एक्चुअल में अंदर कुछ और चल रहा है और वो बाहर वो कुछ और कर रहा है, डिपिक्ट कुछ और कर रहा है, जो सोसाइटी को दिखा रहा है। और अंदर वो क्या है ना, वो बिल्कुल वो फरेबी जो पूरा वर्ड ही है ना उसका, वो इसी चीज को, अपनी इनसिक्योरिटीज को दिखा रहा है कि भाई मैंने दबा रखी है अपनी इनसिक्योरिटी, बाहर तो मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं पर अंदर से आई एम रियली इनसिक्योर। और बाय पिक्चर्स आप देखो, जो बाय आप वीडियो देखो, तो कहीं ना कहीं वो जो इनसिक्योरिटी जो दूसरा उसके अंदर से निकल गया, वो जा रहा है, वो शोज कर रहा है, वो इधर उधर जा रहा है, वो दिखा रहा है, तो कर एक्चुअल में वो ही रहा है, पर अंदर से उसे पता है ये मैं नहीं हूं, ये मेरी इनसिक्योरिटीज हैं जो आगे जा रही हैं। एंड हैट्स ऑफ टू बी जो प्रोड्यूसर है भाई, क्या जिसने ये सोचा है ना कॉन्सेप्ट, बहुत सही सोचा है। प्रोड्यूसर जो बीट प्रोड्यूसर जो ब्लेंड किया है ना, एक तो इसमें ना आपको रेट्रो की जो जिस तरह के हाई है वो जो एक कैबरे वाला, कैबरे का ड्रम का जो बजती हैं, जो कैबरे आपका स्टाइल बीच में आपको देखने को मिल रहा है, और ऊपर से फिर हिप हॉप बीट्स आ रही हैं, वो गजब यार, बहुत बढ़िया तरीके से इसे कंपोज किया गया, बहुत अच्छे तरीके से करा है। इवन आप अगर देखें तो वीडियो को भी बहुत अच्छे से बनाया गया, जो स्टोरी चल रही है भाई वो बहुत गजब चल रही है। और आप देखोगे पूरे उसमें वो अपनी ही चीजों को बता रहा है। फरेबी का जो मतलब है वो यही समझाना चाह रहा है कि ना चाहते हुए भी फरेबी बन रहे हैं हम, क्योंकि अब अंदर की चीजें बाहर जा रही हैं, जो डर है, जो इनसिक्योरिटीज है, वो सब आगे बढ़ रही हैं। वो अब पिक्चर को आप देखोगे तो देख रहे हो वो शो कर रहा है, वो तो पीछे भाग रहा है, अभी हो क्या रहा है मेरे साथ। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है भाई ये, बहुत सही यार, बहुत सही कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तुम मुझसे भी ना बने, मैं खा गया तेरी खुशियां, अंदर से तो लगता है मैं ऐसा हूँ, को लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी, क्या कहेगी ये, क्या तेरी सारी बातें हैं फरेबी, मैं फरेबी, जान लेगी ये, लाला को लगता हूँ मैं फरेबी, हाँ फरेबी, क्या कहेगी ये, क्या मेरी सारी बातें हैं फरेबी, मैं फरेबी, वीडियो में गोली चला रहा भाई। पकड़ लिया, कौन है तू? हाँ? कौन है तू? बता, मार दूंगा तेरे को साले, कौन है तू? वो देखना अम्बर से सागर सीक्वल ही है, उसी का है ये, हाँ ये सीक्वल है भाई, वीडियो बनाया है। A new chapter is upon us, तो वो वहीं कनेक्ट हो रहा था, वो उसी से कनेक्ट हो रहा था। तो गाइस हमने बहुत पहले एक ट्रैक रहा जिसमें भाई बता रहे थे कि उसी से कनेक्टेड है, वो वहीं जा रही है चीजें ना, तो कहीं ना कहीं वो उसी तरीके से स्टोरी को डिपिक्ट करा। और भाई मैं बता रहा हूँ फ्लोज को भी बहुत अच्छे से वो करा गया, और इसमें बहुत बड़ा हाथ ना पीछे बीट का भी है, जो जिस तरह से बीट को बनाया गया, उसमें एक पुराना वो होता है रेट्रो स्टाइल टाइप का वो भी दिया गया है, कहीं ना कहीं और चीजें भी रखी गई हैं। पर भाई बहुत अच्छा काम किया है, बार्स को बहुत सही तरीके से और क्लेवरली यूज करा गया। एक्चुअली इस ट्रैक को ना हम पहले लैपटॉप पे सुन रहे थे, और लैपटॉप में ना बहुत सारी चीजें आपको स्पीकर से सुनाई नहीं देती, कई बार पता नहीं चलती, पर जब आप हेडफोन्स पे सुनते हो ना इन चीजों को, तब आपको ब्रिलियंस पता चलती है, और फ्लो एक लेवल पे जा रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल। बहुत सही बार्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं कई, और अपने आप को ही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप पे ही ज्यादा हो रहा है कि मैं फरेबी हूँ, मेरे पे वो नहीं है, मेरी लैला भी मुझसे नाराज है, ये है वो, उसके साथ भी धोखा हो रहा है, ये है वो, कहीं ना कहीं अपने आप को वो बहुत ज्यादा वो कर रहा है, और वो खुद भी कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है मेरे साथ। कहीं ना कहीं मेंटली भी वो पता नहीं सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, हाँ। क्या डिपिक्शन चल रहा है उसके दिमाग में ना वो, और लास्ट में छोड़ा एंड में समझ में आया कि वो पीछे से कहीं कनेक्टेड है। यस तो गाइस बहुत बढ़िया ट्रैक निकाला है चार दीवारी ने फरेबी करके, और आप जाइए, इवन रफ्तार का जो छोटा सा सेक्शन, छोटा सा कैमियो आया है, जो उनका वर्स आया है छोटा सा, बहुत प्यारा आ रखा है, बहुत सही वेरिएशन है, आप जाके चेकआउट करिएगा। अगर आप कुछ नया कुछ डिफरेंट हिप हॉप में सुनना चाहते हैं तो चार दीवारी के इस ट्रैक को जरूर चेकआउट करिएगा, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ
सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए अबाउट दिस वीडियो, कैसा लगा हमारा रिएक्शन, कैसा लगा। और आपको पता है जितना आप कमेंट करेंगे तो अगर आपका कमेंट हमें अच्छा लगा तो हमारे फ्यूचर वीडियोस में वो कहीं ना कहीं फीचर हो सकता है और आपके नाम को भी हम शाउट आउट देते हुए दिख सकते हैं, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।